वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। ब्रह्म निर्वाण નું પારાયણ કરશું. ब्रह्म निर्वाण. हर्षल जरा कान में भूंगड़ा भराओ ना थोड़ी बार. इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामनसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् अहम् आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहम् आदिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येते न त्वं शोचितुमर्हसि देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ते विलयस्तत्र न मुह्यति य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन्न नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक यचैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणरिच्छति योऽन्तसुखोऽन्तराराम तथान्तज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रता ओमितेकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर् गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् सर्वकर्माप्यपि सदा कुर्वाणो मदव्यपाश्रय मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नर सोऽपि मुक्तिशुभान् लोकान्
प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच अन्तकाले च मामेव स्मरणमुक्त्वा क्लेवरं यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशय याति नास्त्यत्र संशय। जय श्री कृष्ण। कलावे भजन प्रस्तुत कीजिए। आप म्यूट है, आप म्यूट है, यू आर म्यूट। फिर से ભજન મેલના અવાજમાં ગાવાયું છે બટ વર્ડિંગ બહુ સારા છે એટલે રજૂ કરું છું. हाँ ચોક્કસ। હે રામ હે રામ હે રામ હે રામ जग में साचू तेरो नाम हे राम हे राम तू ही माता तू ही पिता है तू ही माता तू ही पिता है तू ही तो है राधा का श्याम हे राम हे राम तू अंतर्यामी सबका स्वामी तू अंतर्यामी सबका स्वामी तेरे चरणों में चारों धाम हे राम हे राम तू ही बिगाड़े तू ही सवारे तू ही बिगाड़े तू ही सवारे इस जग के सारे काम हे राम तू ही जगदाता विश्व विधाता तू ही जगदाता विश्व विधाता तू ही सुबह और शाम हे राम हे राम हे राम हे राम जग में साचो तेरो नाम हे राम हे राम। बहुत सुंदर, बहुत सरस गायो। भजन तो है ही इतना ब्यूटीफुल, आपने गाया भी बहुत सरस। कीप इट अप। छठे अध्याय का प्रारंभ किया हमने आत्म संयम योग। पहले श्लोक पर विचार कर रहे थे, थोड़ा बाकी था वो। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर न चाक्रिय। अनाश्रित कर्म फलम, हमने पिछली बार एक छोटी एक्सरसाइज की थी। हम किस किस चीजों पे आश्रित, इन नटशेल अगर थोड़े में समझना है तो हम वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति, इन तीन चीजों पे आश्रित है। लेकिन जब सही ज्ञान का उदय होता है तो हमें क्या समझ में आता है, जो वस्तु है तो उत्पन्न होके नाश होने वाली, वो हमेशा नहीं रहेगी, उसका नाश अवश्य है। जो व्यक्ति है उसका संयोग होगा, आपके जीवन में वो आपसे मिलेगा, आएगा और एक दिन वियोग होएगा निश्चित। कोई साथ में आया नहीं है, कोई साथ में गया नहीं है, कोई कुछ समय के लिए, कुछ ज्यादा समय के लिए, लेकिन एक दिन जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग निश्चित है। और परिस्थिति का आरंभ होता है और परिस्थिति का अंत होता है। जैसे अच्छी परिस्थिति का आरंभ हुआ है उसका भी अंत होगा,
वैसे बुरी परिस्थिति भी, ये सब प्रारब्ध जन्य है, इससे विचलित नहीं होना है। यदि परिस्थिति प्रतिकूल आई तो मन में निर्धार कीजिए, ये जो प्रतिकूल परिस्थिति आई है इसका भी अंत होगा एक दिन। और यदि अच्छा समय आए तो अहंकार से पागल मत बनिए कि अभी तो मेरे दिन आ गए, तेरे दिन कब चले जाएंगे तुझे पता नहीं चलेगा, ये तेरे हाथ में ही नहीं है। ये तेरा कोई पिछले जन्म का प्रारब्ध होगा कि तेरे अच्छे दिन आ गए। राष्ट्र की भी ऐसे डेस्टिनी होती है, राष्ट्र के भी अच्छे दिन आते हैं। एक समय में इंग्लैंड सबसे ऊपर था 200 वर्ष के पहले, कुछ वर्ष से अमेरिका ऊपर है, नंबर 1 राष्ट्र। क्या हुआ इंग्लैंड का? वही गति शायद कल अमेरिका की होगी, और भूत भविष्य काल में भारत वापस श्रेष्ठ बन जाए। प्रारब्ध है, राष्ट्र का भी प्रारब्ध, जिस प्रकार व्यक्ति का प्रारब्ध होता है ऐसा। तो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में हमें चेंज नहीं होना है, वो आती है और जाती है। हम शरीर है, सॉरी, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। शरीर का उत्पन्न और नाश होगा, आत्मा का होगा नहीं। आज मैंने विज्ञान की एक बात सुनी, जो एनर्जी होती है, ये ब्रह्मांड में जितनी भी ऊर्जा होती है उसका रूपांतर होता है, चेंज होती है, लेकिन उसका नाश कभी नहीं होता। एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रक्टेड। जो ऊर्जा है, एनर्जी है सारे ब्रह्मांड की, सारे विश्व की, ना तो उसका सर्जन होता है ना तो उसका नाश होता है। वो जितनी थी उतनी ही रहती है, खाली स्वरूप बदलता है। तो उसमें और आत्मा में क्या अंतर है? सेम ही तो हो गया ना। आत्मा कभी जन्मा नहीं है और आत्मा का नाश नहीं होता है। आत्मा केवल शरीर बदलता रहता है, रूपांतर हुआ। ब्रह्म निर्वाण में हमने पढ़ा, अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीर। अजो नित्य, अज यानी जो जन्मा नहीं है वो, जो नित्य है वो। इलेक्ट्रिसिटी आती है और जाती है, कभी पावर चला जाता है, गांव में ज्यादा होता है, शहर में कम होता है। लेकिन हमारे आत्मा का पावर कभी कम नहीं होता है। आत्मा ने कभी 1 घंटे का ब्रेक नहीं लिया, नित्य जैसा था वैसा ही है। शाश्वत पुराण, न हन्यते हन्य माने शरीर। शरीर के मरने से, शरीर को मारने से आत्मा नहीं मरता। इसके लिए आत्मा ऊर्जा और आत्मा, उसमें कोई अंतर नहीं। जो एनर्जी है, जो अल्टीमेट एनर्जी है, वही चैतन्य है, वही ब्रह्म है, उसमें कोई अंतर नहीं। लेकिन हमें दिखाई दे, एनर्जी दिखाई नहीं देती हमें। हमें दिखाई दे इसके लिए हमने उसको एक मूर्त स्वरूप दिया, भगवान की मूर्ति बनाई हमने। और आकार क्या दिया? हमारा ही आकार दिया, मनुष्य आकार की मूर्तियां बनाई हम। भगवान हमारे जैसे ही है, सो दैट वी फील वन विद गॉड। हमारे जैसे ही, हमने चींटी मकोड़े जैसे भगवान को नहीं बनाया, कॉकरोच नहीं बनाया भगवान। बिकॉज वी आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स आवर ओन सेल्फ। मनुष्य को मनुष्य ही अट्रैक्ट करता है सबसे ज्यादा, जीव जंतु अट्रैक्ट नहीं करते। इसके लिए हमारे जैसे एक सुंदर प्रतिकृति बनाई ईश्वर की, सो दैट वी कैन कॉन्सेंट्रेट। ऊर्जा तो सारे विश्व में है, भगवान नारायण तो सर्वत्र व्याप्त है। मैं कहा उनको ढूंढू, उसकी उपासना मैं कहाँ करूं? इसके लिए छवि आई, इसके लिए उसकी मूर्ति आई। ये ले, ये रहे तेरे नारायण, इसके ऊपर आराधना कर तू, इसके सामने बैठ के पूजा कर तू। सबको मिलके करनी है, चलो मंदिर बनाते, एक भवन बनाया और उसमें मूर्ति की स्थापना की, सब मिलके उपासना करेंगे, उसका भी एक अलग आनंद है। यहाँ पर संभव नहीं है आप अकेले गाते हो भजन, उससे कभी हम प्रयत्न करेंगे सब मिलके गाएंगे, देखो और आनंद आएगा। जब हम सब मिलके कोई कृति करते हैं तो उसका आनंद भी कई गुना ज्यादा होता है। हम अकेले करते हैं उससे ज्यादा होता है उसका। तो भक्ति सब मिलके करनी है तो कहाँ करें? मंदिर, द कॉन्सेप्ट ऑफ मंदिर की। और उधर जाके ध्यान कैसे रहे? भगवान की मूर्ति खड़ी कर दी वहां पर,
एक तो ध्यान हुआ, कंसंट्रेशन, दूसरा उस स्थान को पवित्रता आती है। यदि घर को पवित्र बनाना है तो हर एक रूम में भगवान की स्थापना कीजिए। जहां ईश्वर है वहां पर कोई दुर्भाव आता नहीं। कितने भी मन के अंदर दुर्भाव हो, लेकिन मंदिर में बैठ के जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हमारा वर्तन, हमारी वाणी वो पवित्र होती है। कोई भी उसमें दुराचार नहीं होता। वाई? गॉड इज प्रेजेंट। ईश्वर की कल्पना से, ईश्वर के दर्शन से मेरे अंदर के दुर्भाव यदि चले जाते हैं तो उसको 24 घंटा मन के अंदर बिठा दिया तो, उसे साक्षात हृदय के अंदर बिठा दिया तो हमारा जीवन पवित्र हो जाएगा। मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारे साधु संतों को मंदिर जाते हुए नहीं देखा मैंने कभी भी। इतने सारे संत हो गए, कभी मंदिर जाते हुए नहीं देखा। उनका जीवन मंदिर हो गया था, उनके हृदय में भगवान स्थित हो गए थे। हमें आवश्यकता होती है, उनको जाने की आवश्यकता नहीं। उनका डायरेक्ट कनेक्शन था भगवान से। हमें त्योहार, उत्सव ये सब ध्यान रखना पड़ता है। एकादशी क्યારે આવે છે એ દિવસે चलो भगवान થી कनेक्ट થશું। ये लोग ने रोज एकादशी, दे वर 24 आवर्स कनेक्टेड टू गॉड। इसके लिए उनका जीवन इतना शुद्ध था, उनके विचार इतने स्वच्छ थे कि ईश्वर का वास था उनके मन में, उनके हृदय में। तो जब तक हम ये बात न समझ ले कि वस्तु उत्पन्न और नाश होगी, व्यक्ति का संयोग और वियोग होगा और परिस्थिति का आरंभ और अंत होगा, तब तक ये संसार हमें जकड़ के रखता है। तब तक हमारा ममत्व छूटता नहीं। ये मेरा परिवार, ये मेरा घर, ये मेरी गाड़ी, ममत्व, ये सब मेरा है, ये बात छूटती नहीं है, क्योंकि उसकी जो क्षण भंगुरता का है उसका अभी तक हमें एहसास हुआ नहीं है। इसके लिए तो हम इतने सारे जो भोग है सृष्टि के, जो हमें आकर्षित करते हैं, विषय कह सकते हैं उसे, खाना पीना, घूमना, मूवीज देखना, शॉपिंग करना, ये सब खींचते हैं हम। ये सबसे ममत्व है, बंधे हुए हम है। ये सब क्या है? ये सब हमारे कर्म के फल है। यहाँ पे सेल लगा है, बारिश है तो भी आप उठ के जाएंगे वहां तक और वहां से जो पसंद है वो लेके आएंगे। ये कर्म क्यों किया आपने? प्रतिकूल परिस्थिति में इतने बारिश में भी गए, क्योंकि वो जो शॉपिंग का आनंद है ना, वो वस्तु लाना था ना, उससे बंधे हुए। शॉपिंग की क्रिया करने के अंत में जो फल मिलेगा, जो चीजें हम लेकर आए, उससे हमारा ममत्व है, बंधे हुए आसक्त है। तो हम कर्म के फल से आश्रित होकर कर्म करते हैं। ये जब तक हम करते हैं तब तक ना हम योगी है ना सन्यासी है। योगी और सन्यासी के सबसे बड़ा लक्षण कर्म के फल पे आश्रित नहीं है, वो निष्काम भाव से कर्म करते हैं। सन्यासी च योगी च, जो अनाश्रित होके कर्म करता है वही सन्यासी है, वही योगी है। ये दोनों में कोई अंतर नहीं। आगे के श्लोक में भगवान कहते, एक योगी एक सन्यासी। योगी कौन? समत्वम योग उच्यते। और सन्यासी कौन? जिसने सारे कर्मों का त्याग किया है। सारे कर्मों का अर्थात अपने लिए कोई कर्म नहीं करते, सारा जीवन उनका समाज के लिए निष्काम भाव से जो कर्म करता है, वो जिसको फल की अपेक्षा नहीं है, वो बिना फल की अपेक्षा से जो कर्म करता है, वो सन्यासी। और जब फल की अपेक्षा के बिना आप कर्म करते हो तो आपके अंदर न राग रहेगा न द्वेष रहेगा। हमें कुछ पसंद है, कुछ पसंद नहीं है। जो पसंद है हमें वही करना है, जो नहीं पसंद वो नहीं करना है, भले ही कितना आवश्यक हो। मन तो कहता है नहीं करना है। ये हमारे राग और द्वेष है। ये दोनों में जब समानता आएगी तब आप योगी। ना आपके मन में किसी के प्रति पसंदगी है, ना नापसंदगी है, ना राग है, ना द्वेष है।
ये स्थिति पे जब मन पहुंचा तो वो योगी की कक्षा है। निष्काम भाव से जो जीता है वो, जब फल की अपेक्षा के बिना आप कर्म करोगे तो आप योगी की कक्षा पे पहुंचोगे और आपके लिए सब समान हो जाएगा, पसंद नापसंद सब एक हो जाएगी। तो सन्यासी वो, योगी वो, जन निरग्निर न चाक्रिय, ये दो तत्व पे हमें विचार करना था। शास्त्रों में कहा है निरग्निर वो सन्यासी, इसने अग्नि का त्याग किया है। इसका दो प्रकार से हम ले सकते हैं। एक गृहस्थ है, वो भी अग्नि के बिना जी नहीं सकेगा। गृहस्थी चलाने के लिए अग्नि आवश्यक है। जिसने गृहस्थी का त्याग किया, अर्थात जो स्वयं खाना नहीं पकाता है, वो अभी वो भिक्षा मांग के जीता है, समाज के ऊपर जो निर्भर है वो सन्यासी। और दूसरा, अब उस स्तर पर पहुंच गया है कि उसे सकाम यज्ञ करने की भी आवश्यकता नहीं है। संसारी लोगों के लिए वेदों में आया है कि आप सकाम यज्ञ कर सकते हो, आपकी इच्छा पूर्ति के लिए। जो सकाम यज्ञ है वो इस लोक में हमें सुख मिले, उसके लिए सकाम यज्ञ। आपको कुछ चीज चाहिए, मिल नहीं रही, उसके लिए आप यज्ञ करें भगवान को रिझाने के लिए कि हमें ये मिल जाए, वो सकाम यज्ञ। उससे क्या होगा? उसके आपका ये जीवन इहलोक सुधर जाएगा, बट परलोक का क्या? आपका आने वाला जन्म, इसका क्या? इसके लिए निष्काम यज्ञ। निष्काम यज्ञ यानी हम जो बात कर रहे हैं वो सन्यासी और योगी। जब आप निष्काम भाव से कर्म करते हो तो एक यज्ञार्थ कर्म कहलाता है। निष्काम भाव से किए हुए कर्म उसे यज्ञार्थ कर्म कहते हैं। तो ये जो सन्यासी है उसने अग्नि का त्याग किया है, यानी गृहस्थी में नहीं है, घर में किचन नहीं है, रसोई नहीं है जिसे पकाने के लिए अग्नि की आवश्यकता है। और सकाम कर्म, सकाम यज्ञ, अपने को कुछ लाभ हो, कुछ मिले, ये लोग मेरा सुधर जाए, सुखी हो जाऊं मैं, आराम मिले मुझे, सुख मिले, उसके लिए वो सकाम यज्ञ का भी उसने त्याग किया है। अर्थात अभी उसका जीवन केवल लोगों के लिए, केवल धर्म के लिए, केवल ईश्वर के लिए। बट यहां पर भगवान क्या कहते हैं? सिर्फ निरग्नि होना यह सन्यासी का लक्षण नहीं है। आपने गृहस्थी का त्याग किया, आपने सकाम यज्ञों का त्याग किया, इसका अर्थ नहीं है कि आप सन्यासी हो गए। दैट इज समथिंग मोर डीपर। इससे आपकी जीवन शैली बदली। कल स्वयं रसोई करके खाते थे, आज दूसरों से मांगकर खा रहे हैं आप। जीवन शैली बदली है आपकी। आपने अच्छे कपड़ों का त्याग किया, सन्यास के भगवे कपड़े धारण किए, कपड़े पहनने की आपकी जीवन शैली बदली। बट ये होने से आप सन्यासी की कक्षा में नहीं आते। न च क्रिय, योगी कौन? ये सन्यासी की बात हुई जो निरग्निर है, और योगी अक्रिय। हम योगी किसे समझते हैं? जो समाधि में बैठ गया। समाधि में बैठ गया अर्थात इसने क्रियाओं का त्याग किया। जीवन जीने के लिए हम क्रियाओं के बिना जीवन जी नहीं सकते। उठ के कुछ ना कुछ कर्म करना ही है, तो ही हम जीवन जी सकते हैं। बट योगी कौन? जिसने सभी कर्मों का त्याग करके समाधि में बैठ गया। अक्रियता। अक्रियता दो ही संयोग में होनी चाहिए। पहला, जो शास्त्र के विरुद्ध है वो क्रिया हमें नहीं करनी चाहिए। शास्त्र ने जो निषेध कहा है वो क्रिया हमें नहीं करनी चाहिए। और दूसरा, जिसके लिए हम असमर्थ हैं वो क्रिया हमें नहीं करनी चाहिए। कल हमारा चंद्रयान चांद के ऊपर लैंडिंग करेगा। ये बड़ा समर्थ कार्य है। भारत ने बहुत बड़ा ये कार्य करके दिखाएगा कि हमने चांद पर हमारा यान पहुंचा दिया।
सूर्य पे उतारने की कोई क्यों चेष्टा नहीं करता है अपने यान को? सूर्य के पास भी नहीं जा सकेगा यान, जल के खाक हो जाएगा। मनुष्य असमर्थ है। जहां पर समर्थ ही नहीं है, जो शक्य ही नहीं है, उस परिस्थिति में अक्रिय होना अलाउड। जो निषेधात्मक कार्य है उसमें अक्रिय होना अलाउड, अदरवाइज सक्रिय। करने योग्य सभी कर्म हमें करने चाहिए। सक्रियता, आप जो करने के लिए समर्थ है वो सभी कुछ करना चाहिए। हमारे अंदर कितना सामर्थ्य है, हम कितना कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारे आलस्य ने और स्वयं पे जो हमें विश्वास नहीं है, ये दो बातों ने हमें कितना कुछ करने से रोक दिया। मैं कर सकूंगा कि नहीं, लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे तो नहीं, ये मन के अंदर विचार आता है और हम फर्स्ट स्टेप ही नहीं उठाते। किसी भी चीज करने में पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पहलू पगलू एक नती भरातु, कारण के स्वयं पर विश्वास। हमें स्वयं पे विश्वास नहीं है, तब ईश्वर पे विश्वास रखो। भगवान तू मार्ग दिखाएगा, हमने ये कार्य आरंभ किया, आगे तू जाने। वी आर गिविंग आवर बेस्ट। मेरे अंदर जितना सामर्थ्य था मैंने दिया है, मेरे जितनी शक्ति थी, जितनी बुद्धि थी, वो सब मैंने अर्पण किया, आगे तू जाने। ये भगवान पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मीराबाई, नरसिंह मेहता, भगवान पे कितना कॉन्फिडेंस। बेटी का शादी कौन करवाएगा? श्यामल शाह करवाएगा। कितने कॉन्फिडेंस से कहते थे नरसिंह मेहता। कहते हैं सूरदास जी की भी एक कहानी थी। सूरदास अंध थे, देख नहीं सकते थे, इसीलिए सुरों के दास सुनकर जीवन जीते थे वो। एक बार चलते चलते कुएं में गिर गए और आवाज किसको लगाई? सूरदास जी ने ठाकुर जी को, भगवान को आवाज लगाई, भगवान बचाओ मुझे। तो कितना कॉन्फिडेंस होगा ईश्वर के ऊपर। कुएं में डूब रहा आदमी किसी मनुष्य को मदद नहीं मांगता है, भगवान से मदद मांगता है और कहते हैं ठाकुर जी ने आके निकाला, उनको बचाया। उसके लिए सूरदास होना पड़ता है तो आते हैं ठाकुर जी। लेकिन हमें ठाकुर जी पे भरोसा ही नहीं, हम अन्य मनुष्यों से ही मदद मांगते हैं और उनसे ही अपेक्षा करते हैं। वी डोंट ट्रस्ट गॉड। कुछ इतनी सी भी खराब परिस्थिति आई कि व्याकुल हो जाते हैं। अरे भगवान पे भरोसा रखो, जिसने दाद दी है वो खाना भी देगा, क्यों चिंता करते हो? हमारे हाथ में है वो करो, अपने हाथ में कर्म है वो करो। कर्मण्येवाधिकार अस्ति, कर्म करना मेरे अधिकार में है तो वही करना। फल तेरे हाथ में नहीं है तो उसकी चिंता क्यों करता है? हम उल्टा करते हैं, पहले आंखों के सामने फल आता है, ये फल मिलेगा तो ये कर्म करो। उल्टी गंगा बह रही है, इसीलिए कलयुग है। तो न च निरग्निर न च क्रिय। तो योगी के मामले में भी भगवान कहता है, खाली अक्रिय होकर समाधि में बैठ गया इसका अर्थ नहीं है ये योगी है। जिसने गृहस्थी का त्याग किया, जिसने सकाम कर्मों का त्याग किया, नॉट नेसेसरी ही इज सन्यासी। तो सन्यासी और योगी होने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? क्या मेरे अंदर परिवर्तन आएगा तब मैं सन्यासी कहलाऊंगा, तब मैं योगी कहलाऊंगा? इसका उत्तर आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं, दूसरे श्लोक। तो ये श्लोक के ऊपर यदि कोई प्रश्न या किसी कुछ शेयर करना है तो वी कैन टेक इट, दूसरे श्लोक के ऊपर जाने से पहले। एनी क्वेश्चन? आगे बढ़े। अध्याय 6 श्लोक नंबर 2। यह संन्यासम इति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव, नहीं असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। का उत्तर दिया भगवान, नहीं असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन।
तो फिर उसे योगी कैसे कहेंगे यदि वो असन्यस्त संकल्पो नहीं हुआ तो। उसके पहले यह संन्यासम इति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव। सन्यासी कर्मयोगी जिसने सकाम कर्मों का त्याग किया वो, और योगी जिसने राग द्वेष का त्याग किया, ये दोनों ही एक है। भगवान कह रहे दोनों ही एक है, अर्थात कर्मयोग को ही तू ज्ञान योग सांख्य योग जान। किस तरीके से ये दोनों एक है, दोनों में साम्यता क्या है? सांख्य योग ज्ञान योग में और कर्म योग में प्राहुर यानी कहा गया है। जिसको तू संन्यास योग मानता है, सन्यासी मानता है, उसी को योगी कहा गया है। अर्थात दोनों के अंतर कोई अंतर नहीं है। योगम त विद्धि पांडव, विद्धि यानी जानना, पांडव यानी अर्जुन। हे अर्जुन, जो सन्यास है उसी को तू योग जान, जो निष्काम कर्म है उसी को तू ज्ञान योग जान। कर्म योग और ज्ञान योग एक ही है, सन्यासी और योगी एक ही है। भगवान ये कह रहे हैं अर्जुन को, क्या कारण होगा उसका? कोई उत्तर देना चाहेगा? ये दोनों एक ही है। किस एंगल से दोनों एक ही है? ये दोनों को एक कैसे कह सकते हैं हम? ज्ञान योग और कर्म योग दोनों को एक कैसे कह सकते हैं संख्या और योगी को? क्योंकि ये दोनों के भले ही मार्ग अलग हो, लेकिन दोनों का ध्येय एक ही है। अलग अलग मार्ग है, लेकिन ये दोनों का ध्येय एक ही है, मोक्ष प्राप्ति, ईश प्राप्ति। जिसकी जो रुचि है, जिसका जो सामर्थ्य है, क्षमता है, उसके वो मार्ग पर वो चलेगा। जो ज्ञानी है वो सांख्य के मार्ग पे चलेगा, और जो कर्मयोगी है वो कर्म के मार्ग पर चलेगा। लेकिन अंत में वो दोनों का ध्येय एक ही है, ईश्वर प्राप्ति। इस एंगल से, इसके कारण ये दोनों में साम्यता है। एक ही ध्येय के दोनों मार्ग हैं, भले मार्ग अलग हो लेकिन दोनों का ध्येय एक ही है। इसके लिए ये दोनों को एक ही कहा गया। तो ये मार्ग से आ चाहे वो मार्ग से आ, लेकिन मेरे तक आ, मुझे प्राप्त कर। कौन से भी मार्ग से तू आ, मार्ग का महत्व नहीं है, मुझ तक आना महत्व का है। यहां से दिल्ली जाना है, हम बाय रोड जाए, बाय रेल जाए या बाय एयर जाए, क्या फर्क पड़ता है? दिल्ली पहुंचना आवश्यक है। तीनों यातायात के साधन है गंतव्य तक पहुंचने के। वैसे ही यदि डेस्टिनेशन के एंगल से देखा जाए, ध्येय के एंगल से देखा जाए, तो दोनों में एक ही लक्ष्य है। लक्ष्य अलग अलग नहीं है। इसके लिए ये दोनों को तू एक ही मान। ये अर्जुन को कहते हैं भगवान। संन्यास, कर्म योग और सांख्य योग ये एक ही है। योगी और सन्यासी ये एक ही है। और आगे कहा था भगवान, आगे के श्लोक में, निरग्निर होने से या अक्रिय होने से, निरग्निर होने से आप सन्यासी नहीं होते, और अक्रिय होने से आप योगी नहीं होते हैं। तो सन्यासी और योगी हम होते कैसे हैं? ये प्रश्न सहज है हमारे मन में आएंगे। उसका उत्तर ये दूसरी लाइन में भगवान ने कहा, न ही असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। आप योगी होंगे कैसे? भवति यानी होना, कश्चन यानी कैसे। आप योगी होंगे कैसे? अगर नहीं असन्यस्त संकल्पो, आपके संकल्पों का यदि त्याग नहीं हुआ है तो आप योगी कैसे? संकल्पों का त्याग होना अति आवश्यक। आप क्रिया कुछ भी करें, पहने कुछ भी, खाए कुछ भी, रहे कुछ भी, लेकिन मन के अंदर से यदि संकल्प नहीं गए तो आप योगी कैसे? व्हाट इज संकल्प? समझने जैसी बात है। हमारा मन तो फैक्ट्री है, 24/7 अपने आप विचार आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। आप उसे विचार कहिए या उसे स्फुरणा कहिए, अपने आप मन के अंदर होता है। इसमें से कई विचार आते हैं, जाते हैं, कितनी स्फुरणा आती है, जाती है।
लेकिन एकाध विचार के साथ, एकाध स्फुरणा के साथ हमारा मन लग जाता है। और जैसे ही उसके साथ मन लग गया, अगर वो सुख देने वाला है, अगर वो सही है, तो उसे करने की हमें इच्छा उत्पन्न होती है। ये जो इच्छा उत्पन्न होती है, उसके पहले का चरण है, कामना उत्पन्न होने की पहले का चरण है। जिस विचार, जिस पूर्णा के साथ मन लग जाता है, उसका हम संकल्प करते हैं, वो उस कामना में परिवर्तित होता है। तो कामना के पहले का, इच्छा के पहले का चरण है संकल्प। तो ये जो संकल्प है, उसका त्याग होना चाहिए। संकल्प का त्याग हुआ तो इच्छाओं का त्याग, संकल्प का त्याग हुआ तो कामनाओं का त्याग। चाहे मन के अंदर विचार तो बहुत आएंगे, स्फुरणा तो बहुत होगी, लेकिन किसी भी एक विचार या स्फुरणा के साथ एक रूप नहीं होना है हमें। यदि उसके साथ हम एक रूप हो गए, मन चिपक गया उसके साथ, फिर वो इच्छा में परिवर्तित हो जाएगा। और यदि इच्छा में परिवर्तित हो गया तो विश्वामित्र का भी तपोभंग हो जाएगा। 10,000 साल के बाद यदि वो स्फुरणा इच्छा में परिवर्तित हो गई तो इच्छा के पहले का जो चरण है, वहीं पर उसे अटकाना आवश्यक है। विचार तो बहुत आएंगे, स्फुरणा तो मन के अंदर बहुत होगी, लेकिन किसी भी एक विचार या एक स्फुरणा के साथ मन को चिपकाना नहीं है, मन को लगाना नहीं। अगर मन लग गया कि हाँ, ये करने से आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, आगे हम उस वो अनुभव कर चुके हैं, एक क्षण में हो जाता है। यदि ये हो गया तो वो कामना का स्वरूप धारण करेगी, और कामना इतनी प्रबल होगी कि आपको फिर अपने कंट्रोल में नहीं रखेगी, आप कंट्रोल के बाहर हो जाएंगे। फिर आपका मन दौड़ाएगा शरीर को, स्वर्ण मृग चाहिए। सीता जी के मन में संकल्प हुआ, ये स्वर्ण मुख का जो स्किन है वो चाहिए मुझे, अच्छा लगा, बहुत सुंदर है। वो कामना में परिवर्तित हो गया और दौड़ाया राम जी को, लेकर आओ यहां से। हरण हो गया उनका। कामना इतनी प्रबल है, अग्नि स्वरूप है, जला देती है वो सब कुछ। तो ये अग्नि को प्रज्वलित ही नहीं होने देना है। संकल्पों का ही त्याग, मन को अंदर से आने वाली स्फुरणाओं के साथ, विचारों के साथ लगाना ही नहीं है, फिर उसके साथ एक करना ही नहीं है। एक हो गया तो इच्छा निर्माण हुई, वहां पर उसे, उसका निषेध कर देना है। ये जो संकल्पों का त्याग कर सका, वो ही सन्यास और वो ही योगी। अदरवाइज कितना भी आप समाधि अवस्था में बैठ जाओ, लेकिन मन के अंदर संकल्प होते ही रहते हैं, होते ही रहते हैं। आपकी बुद्धि पावरफुल है, इसके लिए कामनाओं को आप कर्म में परिवर्तित होने नहीं दे रहे, लेकिन उसका मूल अभी जीवित है। मानसून आने से पहले बीएमसी देखो, पेड़ों की ब्रांचेस, टहनियां काट देती है। टहनियां काट से वृक्ष मरता नहीं है, वापस आती है नहीं, क्योंकि उसका मूल जीवित है। वैसे ही कर्मों को आपने स्टॉप कर दिया, नहीं किया, लेकिन मन के अंदर यदि संकल्प अभी भी है, तो किसी भी क्षण कामना का स्वरूप लेकर आपका तपोभंग करा सकता है। इसके लिए सन्यासी कौन, योगी कौन? जो निरग्निर होता है वो नहीं, जो अक्रिय होता है वो नहीं, लेकिन संन्यस्त संकल्पो, जिसने संकल्पों का त्याग किया। कोई भी संकल्प विकल्प जिसके मन में स्थिर नहीं होता है, उसे सन्यासी कहेंगे। कपड़े कुछ भी पहने हो, कोई भी रंग के पहने हो, नॉर्मल खाना खाते हो या फराल का खाना खाते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि मन के अंदर ये जीवित है, संकल्प जीवित है, तो आप ना सन्यासी हो ना योगी हो। उसके लिए घर बार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप गृहस्थी में रहकर भी, भगवान कृष्ण ने कभी सन्यास नहीं लिया, फिर भी योगेश्वर कृष्ण कहलाए। बालक परीक्षित जब मृत जन्म लेता है, तो हाथ में लेकर भगवान कहते हैं
यदि मैंने किसी की हत्या न की हो, मैंने किसी कभी झूठ नहीं बोला हो, कहीं गलत नहीं किया हो, तो ये बालक जीवित हो। और बालक जीवित होता है। भगवान ने हत्या नहीं की, भगवान ने झूठ नहीं बोला। जो भी किया वो धर्म संस्थापन के लिए, वो निष्काम था सब कुछ। कुरुक्षेत्र के युद्ध से उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होने वाला था, केवल अधर्मियों का नाश करना था। निष्काम भाव से किया हुआ सारा कर्म उन्हें स्पर्श नहीं किया। इसके लिए संसार में रहकर भी वो योगी थे। सिर्फ योगी नहीं, योगियों के ईश्वर थे, योगेश्वर। कुरुक्षेत्र के मैदान पे वो कृष्ण नहीं थे, वो योगेश्वर भगवान थे। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा था, जब वो भगवत गीता का उपदेश दे रहे थे, जब विराट स्वरूप का दर्शन कराया अर्जुन को, तब वो योगेश्वर थे, योगियों के ईश्वर। क्योंकि सारा जीवन उनका संकल्प विहीन था। स्वयं के लिए कुछ भी उन्हें करना नहीं था, ईश्वर थे। आगे एक श्लोक में कहा है उन्होंने, ऐसी कोई चीज नहीं है जो मुझे प्राप्त नहीं है, फिर भी मैं जन्म लेता हूं। इसके लिए मेरा जन्म जो है वो दिव्य है। मुझे तो सब कुछ प्राप्त है, फिर मुझे क्या आवश्यकता है जन्म लेके मनुष्य की तरह मैं जीऊं। इसके लिए मेरा जन्म दिव्य है। मनुष्य जो होता है वो कर्म के बंधन से जन्म लेता है। जैसे कर्म किए वैसे जन्म मिले आपको। मुझे तो कोई कर्म का बंधन नहीं लगता, फिर भी मेरा जन्म हुआ इस क्योंकि वो जन्म मेरा दिव्य था। आपको चीजें प्राप्त करनी है संसार से, इसके लिए आप कर्म कर रहे हैं। मेरे कर्म भी दिव्य है, क्योंकि मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं करना है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो मुझे प्राप्त नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूं। इस कारण मेरे कर्म भी दिव्य है। भगवान का जन्म भी दिव्य, भगवान के कर्म भी दिव्य। उसके बाद उसके बाद अगर कोई आता है तो संन्यस्त संकल्पो, जिसके मन से सभी संकल्प निकल गए, उनके कर्म भी एक कक्षा में आएंगे। जो स्वयं के लिए नहीं जी रहा है, बहुत कठिन है। दिन में भी अगर 2 घंटा हम प्रयास करें तो नहीं होगा हमारे से। केवल स्वयं के लिए जीना है हमें, ये बात। तो यह संन्यासम इति प्राहुर योगम तविद्धि पांडव। ये संन्यास, कर्म योग और योग, सांख्य योग, दोनों को एक ही जान। योगी और सन्यासी एक ही है, सिर्फ उनके मार्ग, उनकी क्रियाएं अलग है, लेकिन अंत में उनका ध्येय एक ही है, कृष्ण प्राप्ति, भगवान प्राप्ति, मुक्ति, मोक्ष। और ये कैसे मिलता है? न ही संन्यस्त संकल्पो, अगर उसका संकल्पों का त्याग, संन्यस्त यानी त्याग, त्याग नहीं हुआ, योगी भवति कश्चन, ऐसे व्यक्ति को हम योगी कैसे कहेंगे? हम उस कक्षा में नहीं आ सकते, क्योंकि हमारे अंदर भोगों के प्रति आकर्षण है, हमारे अंदर ममत्व है। सबसे ज्यादा ममत्व हमें जीवन से है, लाइफ। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट सभी के अंदर है, हर एक जीव के अंदर सर्वाइवल, जीने की प्रेरणा, स्फुरणा। किसी का भी जान यदि धोखे में हो, अपने आप उसे पता चल जाता है और वो अपना जीवन बचाने के लिए कार्यरत हो जाता है। हमारे अंदर भय है, निंद्रा है, ये भी सभी को प्रकृति से प्राप्त है। एक बार एक यंग सन्यासी जंगल से गुजर रहा था, और उतने में कुछ बंदर पेड़ पे से कूदे उसके पास जो झोला था वो लेने के लिए। अभी बंदर जैसे ही कूदे 5-7, वो इतना डर गया कि भागने लगा। जैसे ही सन्यासी भागने लगा तो बंदर भी उसके पीछे भागने लगे, और ये जान बचाकर भाग रहा है। भागते भागते सामने उसने एक कुटीर देखी, छोटी सी कॉटेज थी। उसके अंदर घुस गया और दरवाजा बंद कर दिया, खुला था। अंदर एक योगी तपस्या कर रहे थे। इस सन्यासी को अंदर आने की आवाज हुई तो उनका ध्यान भंग हुआ, और उन्होंने पूछा, कौन है, क्या हुआ?
तो सन्यासी ने कहा मेरे पीछे कुछ बंदर पड़े हैं, बाहर आपका जो आंगन है वहां 5-7 बड़े बंदर खड़े हैं मुझे मारने के लिए, मेरा झोला खींचने के लिए। इसके लिए मैं आपकी कुटीर में आके दरवाजा बंद कर दिया और मैंने आश्रय लिया है। कुछ देर मौन रहने के बाद उस योगी ने एक मार्मिक प्रश्न पूछा कि अगली बार जब तू जहारागा और बंदर पीछे पड़ेंगे कहीं अन्य जगह, तो भी तुझे क्या कुटीर मिलेगी? ये हर टाइम मिलेगी कुटीर तुझे बचने के लिए? नहीं मिलेगी। तो दरवाजा खोल और बंदर के सामने जा, शांत हो और उनकी आंखों में आंखें डाल के देख, फिर देख क्या होता है। उसने मानी वो बात, शांति से दरवाजा खोला, उसके सामने खड़ा रहा और उनको देखता रहा। धीरे 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 बंदर शांत हो गए, बैठ गए और कुछ पल में निकल भी गए वहां से। हर एक डेंजर का ऐसा है, डेंजर आते ही हम व्याकुल हो जाते हैं, और जैसे ही हम व्याकुल हो गए धैर्य गया, पेशेंस गई हमारी। डेंजर की आंख में आंख डाल के देखो शांति से, अपने आप मार्ग आएगा उसके अंदर से, अपने आप वो डेंजर हमें कम होता दिखाई देगा। बट हमारी ही प्रतिक्रिया इतनी भयानक होती है कि और हमें डरा देती है, और उससे हमारा मन, हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। जब भी कोई मुश्किल आ जाए शांति से देखो उसे, एनालाइज इट। कई बार काले बादल जाते हैं, सब बरसते नहीं, हम डर जाते हैं कि बारिश आएगी, नहीं आती है, चली जाती है। इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत है, क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। अभी तक ब्रिज आया नहीं और हम टेंशन करते हैं कैसे क्रॉस करेंगे उसको, जब आएगा तभी उसके बारे में सोचना। अर्जुन भी सामने शत्रुओं को देखकर युद्ध के मैदान पे व्याकुल हो गया, कैसे करूं मैं? भगवान कहता है शांति से इस विषय के ऊपर सोच, व्याकुल मत हो, मन में टेंशन मत ले, डिप्रेशन मत ले, विषाद मत कर। लेकिन आने वाली तेरे सामने जो भयानक परिस्थिति है उसको शांति से देख, अवलोकन कर उसका, अपने आप तुझे उसमें से मार्ग दिखाई देगा। तो इस प्रकार मन को जब हम वश में करते हैं, जब शांत होते हैं, तब जाके योगी हम कहलाते हैं। ना ही कपड़े बदलने से या खाना पीना बदलने से, जीवन का मार्ग बदलने से, वे ऑफ लिविंग बदलने से हम नहीं होते। ये मन के अंदर से जब संकल्प गए, इच्छाएं गई, कामना गई, तब जाके योगी और सन्यासी के स्तर पर हम पहुंचते हैं। तो ये था हमारा दूसरा श्लोक, और आज 10:15 भी हो गए, तो आज सत्संग का भी समापन हम यही करेंगे। यदि आज के सत्संग के ऊपर कुछ प्रश्न हो या कुछ बातें कहनी हो तो वी कैन टेक इट फॉर 2 मिनट्स। एनीबॉडी, एनी क्वेश्चंस? नहीं तो प्रार्थना कर। ओम द्यो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधय शांति, वनस्पत्ये शांति, सर्वदेवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वः शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरधिरोम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण बधाई ने जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।